है। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं भैया जी, नमस्कार। सच साई भगत जी। भैया जी, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम कमलेश दास, जिला नरसिंहपुर से हूँ मैं। भैया जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से आगामी 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज आपने यह कार्यक्रम में जो शादी की है, इस शादी को मतलब आपको किसी ने प्रेरित किया कि किसी ज़बरदस्ती से, या किस प्रकार से शादी आपने? जी नहीं, जो रमैणी आज हुई है जिसको हम शादी बोलते हैं, हमने अपनी इच्छा से की है और यहाँ ही दहेज मुक्त विवाह है, जो कि हमें संदेश देता है, जो हमारे गुरुजी का भी संदेश है कि हमें समाज की कुरीतियों को मिटा के एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। आपके गुरुजी ने जो आपको प्रेरणा दी है कि समाज से जो कुरीतियों को दूर करना है, इसमें आप लोगों ने योगदान दिया है, आप लोग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाते नजर आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल बोलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जो हमको पहले जो सीख देते हैं, जो हमें जब हम जुड़ते हैं, जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं जुड़ा था, हमें कुछ नियम बताते हैं कि आपको इन नियम का पालन करना है। जब मैंने वो नियम पढ़े तो मुझे वही नियम थे जो हम समाज में किसी को करना भी नहीं चाहिए। इवन वो जुड़ा हो या जुड़ा नहीं हो, वो किसी को करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो नियम, जो छोटे छोटे नियम बताएं कि हमें नशे नहीं करना है, हमें दहेज नहीं लेना है, हमें किसी को दहेज में योगदान भी नहीं देना है, ना हमको लेना है, इवन हमको लेना भी नहीं और देना भी नहीं है, नशे में भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना है, हमें उधार नहीं लेना है। देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे नियम जो उन्होंने बताए हैं। बोलिए सर। जी, जैसा कि आपने पूछा कि जी हमारे गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने हमें पहले ये नियम ही सिखाए हैं कि जो ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, अगर आप इन नियम का पालन कर सकोगे तो ही आप आगे इन चीज़ों को लागू कर पाओगे। तो जैसे कि आपके गुरुजी ने जो नियम बताए हैं, वो उन नियमों को आप फॉलो भी कर रहे हैं। तो जैसे कोई लोग कहता है कि आप लोग जो पुरानी जो हमारी रीति रिवाज है उसको तोड़ रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, और वो समाज का, जैसे वो जो भी कहते हैं धर्म परिवर्तन बोलते हैं, वो करा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सच है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। चले कि आपकी एक बात पे धर्म परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इसमें जी भक्ति हमें उन्हीं भगवानों की बताई गई है जो कि हम करते आए हैं, लेकिन वो सही तरीके से बताई गई गुरुजी के द्वारा। और दूसरी चीज़ की ये कुरीति, ये जो रीति चली जा रही है, इसमें कुछ कुरीतियाँ भी जो नहीं होनी चाहिए। रीति बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो कुरीतियों का समागम हुआ है उनको हटाना जरूरी है। जैसे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से लोग देख रहे हैं, और उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जिनके कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 2-4 बच्चियाँ हो जाती हैं तो बहुत परेशान रहते हैं, वो शादी करने के लिए इतने परेशान रहते हैं कि वो अपनी जगह ज़मीन जायदाद भी बेच देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि अच्छा सा घर मिले, अच्छा लड़का मिले, उस चक्कर में बहुत सा। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने शादी की, यहाँ पर क्या उसी कैटेगरी के लोगों से होती है, कि कहीं भी किसी भी स्तर से होती है, क्या है? ये शादी से किसी भी स्तर पे और किसी भी ऊंच नीच को देख के नहीं आती है। जो हमें इसकी एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जाति पात के भेद को मिटाना इसका उद्देश्य है। तो हमको ये जो चीज़ें जैसे आपने बताया कि लोगों के अगर ज़्यादा बच्चे या बच्चियाँ हो जाती तो उनको, अगर वो जगत के हिसाब से करते हैं तो उनको दहेज देना पड़ता है, कम जी, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। जी बिल्कुल, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। इवन उसके बाद भी कितना खर्च हो जाए कोई मालूम नहीं रहता। इससे उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि कितने दिन वो बच्ची को रखें, कितने दिन वो अच्छे से, फिर कब परेशान कर रहे हैं, कितने दिन प्रताड़न कर लेंगे, क्या होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी, और आजकल हम समाज में देखते हैं, न्यूज़ चैनलों के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, जो बच्चियां जा रही हैं, शादी हो रही हैं, कईयों के तलाक हो रहे हैं, कोई सुसाइड कर ले रहा है। हम आज से नहीं, बहुत पहले से चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को इन्हीं चीज़ों को जो कुरीतियाँ कहते हैं, क्योंकि अगर आप सही नियम का पालन करोगे ना ही चीज़ें होंगी, ना ही इसको बढ़ावा मिलेगा। जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे? जो दर्शक दे रहे हैं मैं उनको सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि आप भी, पहली बात तो मैं अपना पर्सनली बताऊँगा कि हमें तो दहेज लेना भी नहीं। इवन अगर आप कैसे भी शादी करें तो आपको दहेज लेना ही नहीं चाहिए। अगर, क्योंकि अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप कैपेबल हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता है किसी के द्वारा दिए। वो लेते हैं दहेज, तो उस दहेज का क्या कारण बनता है, उनके साथ क्या होगा दहेज का? भगत जी, जहाँ तक उनको दहेज लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो शादी ना करके एक व्यापार कर रहे हैं भगत जी, क्योंकि ये तो दहेज अगर आपको कोई आपकी बच्ची दे रहा है तो उससे बड़ा धन मेरे को नहीं लगता कोई है। धन्यवाद सर। सच साहिब। नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। आपका क्या नाम है बहन जी? बरसा दासी, जिला नरसिंहपुर से। बहन जी, जो आपने शादी की है, इस शादी से आपको कैसा महसूस हो रहा है? इससे हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमारे गुरुजी की दी गई सीख है। जो बहनें समाज में आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
हम उन सभी बहनों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप भी हमारे गुरुजी का ज्ञान समझें और जो गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं उसको समझें, और जो जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की शादी हुई थी उसी तरीके से हमारी जो रेमेडी है 17 मिनट में संत गरीबदास जी की वाणी जो चलाई गई 17 मिनट में हमारी शादी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आप गुरुजी का ज्ञान समझें और इसी तरीके से हमारे समाज को दहेज मुक्त बनाएं। कैसे ऐसा है, क्योंकि हर बहनें जो मैंने देखा है जगत समाज में वो चाहती हैं कि हमारी शादी हो बढ़िया धूमधाम से हो, डीजे बजे गाना हो और हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे बाराती आए, बहुत सारा दिखावा हो, ऐसा हो। जब हम वो मानती हैं कि हमारी शादी अच्छे से हुई है, उनको क्या कहो? उन सभी बहनों से हम और उन जो समाज के जो लोग हैं उन सभी से यही बोलना चाहेंगे कि एक दिन के धूम धड़ाके से ये हम खुशी तो मना लेंगे, लेकिन दूसरे दिन हमको ये पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। लेकिन हमारे गुरुजी के द्वारा सीधे साधे सिंपल तरीके से जो शादी की जाती है इसमें पूरी शास्त्र अनुकूल भक्ति होती है। उसमें हमारे गुरुजी बताते हैं कि इसमें ना तो कुछ गलत होगा, और पूरे शास्त्र अनुकूल भक्ति के द्वारा जो हमारी शादी होती है तो ये गुरुजी की दया से लंबे समय तक चलती रहती है। और कुछ कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद। तो देखिए कि इस जोड़े ने जो बताया है बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे समाज को सीखने के लिए जो समाज सुधार का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं इसमें काफ़ी बदलाव के लिए ऐसे कि बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता रहेगा तो हमारे देश से दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आगे चल कर के हमारा जो समाज है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल समाज बन जाएगा। चलिए दर्शकों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।